हेलो एवरीवन, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? यह एक प्रकार का मेज़रमेंट जो हम किसी भी क्वांटिटी को कर रहे हैं वह कितने डिजिट के लिए ट्रूली मेजर्ड हुआ है उसे हमें बतलाता है। यानी फ्रॉम how the measurement truly from how many digit the measurement can truly be measured and first uncertain digit is called significant डिजिट या फिगर दोनों एक ही बात है। यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट इसमें आएगा। ये है सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट को कैलकुलेट करने का तरीका। और साइंटिफिक रूप में यह हमें क्या बतलाता है इसके बारे में हमने बात की। आइए अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रूल यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला रूल हमसे कहता है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो के अलावा संख्या जो पाए जाते हैं वह सभी सिग्निफिकेंट हैं। जैसे 2, 5, 4, 3, 2, 1 हो गया, 8, 3, 8, 5, 4, 7, 3, 2, 1, 5। जितने भी इस प्रकार के नंबर मिलेंगे हमें वह सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी इस केस में हम बात करें तो सिग्निफिकेंट डिजिट है हमारे पास 6, इसमें है हमारे पास 5 और इसमें है हमारे पास 5। रूल नंबर सेकंड हमसे कहता है कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। यदि जीरो किसी नंबर के डिजिट के बीच में आ रहा है तो वह सभी जो है सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे। जैसे 2, 5, 0, 0, 1, 8, 3, 2, 9, 0, 0, 5, 4 ये दोनों नंबर हो गए। इन दोनों में देखिए तो जीरो जो है वह दो नॉन जीरो नंबर के बीच में मौजूद है। तो इस केस में यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ हमारे पास 3, 3, 6 और 2, 8, 9 और यहाँ पर हुआ 3, 2, 5। रूल नंबर सेकंड। अब रूल नंबर थर्ड क्या कहता है हमसे कि जीरोज आफ्टर द डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। यदि डेसिमल के बाद यदि जीरो मौजूद है तो वह सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा। जैसे कि 5400 में सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास है 4, 6, 3,
0.000 में सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास है 5 और 5320 में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है 5। इस तरह से यह हमारे पास तीसरा नियम कहता है। फोर्थ रूल है हमारे पास कि 10 के पावर में जितना भी 10 के पावर में द नंबर इन द पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। 10 के पावर में जितने भी नंबर रहेंगे वह सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं कहलाएंगे। जैसे कि 5.4 × 10⁻⁻, यदि 5 है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास केवल है 2। और यदि दूसरा एग्जांपल हम लें तो हमारे पास यदि दिया हुआ है 5.893 × 10⁻⁻15, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास है 4 ही केवल। यानी 10 के पावर में जो भी डिजिट मौजूद रहेगा वह सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। रूल नंबर हमारे पास 5 है और यह कहता है कि इफ़ द नंबर लेस देन 1 then number of zeros before the non-zeros digit are not significant। यदि हम बात करें कि कोई नंबर 1 से छोटा है, जैसे कि हमने ले लिया 0.0031, तो जितने भी जीरोज़ नॉन जीरो नंबर के आगे मौजूद हैं यह सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे। तब यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा केवल 2 ही। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। यदि हमारे पास है 0.00321, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। जीरो के राइट साइड में जितना भी नॉन जीरो डिजिट मौजूद है वहीं केवल सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, यानी केवल 3 ही है सिग्निफिकेंट डिजिट। आगे बात करते हैं और रूल नंबर हमारे पास 6 आ जाता है। 6 कहता है हमसे कि यदि किसी नॉन जीरो नंबर के the zeros coming after non-zero number are not significant। जैसा कि यह कह रहा है कि यदि किसी डिजिट के राइट साइड में जीरो कितना भी मौजूद हो, उस जीरो को हम कंसिडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पर जो है डिजिट के बाद केवल 2-3 जीरोज़ राइट में लगे हुए हैं विदाउट डेसिमल के। यहाँ पर डेसिमल रहे या ना रहे, डेसिमल यदि है तब तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा रूल नंबर 3 के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर डेसिमल नहीं होना चाहिए, विदाउट डेसिमल, तब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर केवल कितने हैं 2। जैसा कि 63,000 हमने लिख दिया, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे केवल यहाँ पर भी 2 ही के इक्वल। अब रूल नंबर हम 7 कहते हैं। 7 हमसे कहता है कि
significant figure remains same even we change the unit। यदि हम यूनिट भी चेंज कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर जो क्या होगा वह रिमेन्स सेम होगा। जैसे पहले एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं लिखा गया है 5 मीटर, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास जाके 1, और इसी को हम सेंटीमीटर में बदल दें तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 ही है। यहाँ पर यदि हम मिलीमीटर में इसे चेंज कर दें तो 5000 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 ही के इक्वल है। यानी हम क्या करते हैं, यूनिट जब भी चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब अगला रूल हमसे कहता है कि यदि एग्जैक्ट मेजरमेंट have infinite significant figure, यदि कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट है तो वह इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर को कंटेन करता है। जैसे कि हमारे पास दिया गया है पाई का वैल्यू, मान लेते हैं कि पाई का वैल्यू है एग्जैक्ट, तो यह जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को कंटेन करता है। जैसे किसी बोला गया कि किसी बास्केट में 10 मैंगो है, मैंगोज इन अ बास्केट, तो यहाँ पर हमें पता है कि बास्केट में केवल 10 ही आम हैं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो है इनफाइनाइट है। यह था सभी रूल जो कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड कर सकते हैं इसकी मदद से। अब हम कुछ एक देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को कम या ज़्यादा करने के लिए अलग एक साइंटिफिक नोटेशन का प्रयोग किया जाता है, वह क्या होता है। तो बात करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन पर एक बार हम बात कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि यह जो है एक प्रकार का साइंटिफिक रूप से हम नंबर को कैसे लिखते हैं इसके बारे में बताता है। यानी हाउ टू राइट अ नंबर इन साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे में हम कैसे एक नंबर को लिखेंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 553,000, इसे हम साइंटिफिक रूप में हम लिख सकते हैं 5.3 × 10⁻, जो पॉइंट हमने दिया है उसके बाद जितना भी अंक मौजूद है वह 10 के पावर में चला जाए, यानी 5.3 × 10⁴। अब देखिए कि यदि हम साइंटिफिक रूप से इस नंबर को हमने लिखा, अब यह जो है सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज भी कर सकता है। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। यदि लिखा हुआ है 8300, तो इसे हम यहाँ पर तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही हैं, लेकिन यदि हम साइंटिफिक नोटेशन में 8.300 × 10⁻³ लिखें, तब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारे पास आ जाता है 4 के इक्वल। इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर को साइंटिफिक नोटेशन चेंज भी कर देता है। आगे हम बात करें यदि एक और क्वेश्चन की, यदि हमसे लिखा गया है 5000
मीटर, तब हम इसे लिख सकते हैं 5.000 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर था 1, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो गया जाकर 4 के इक्वल। तो इस तरह से यह था पूरा लेक्चर। आई होप आपको पूरी तरह से सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए अब आ चुका होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।